उन्होंने कहा, भारत की सबसे प्रतिभाशाली बेटियों में से एक की मेजबानी करना खुशी की बात होगी। पीएम ने ये पत्र 1 मार्च को लिखा था, जिसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर साझा किया। दुनिया ने देखा जागृत भारत का विराट स्वरूप, कहा पीएम मोदी ने। प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ को सबके प्रयास का साक्षात स्वरूप करार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश की अगले 1000 साल की यात्रा का अहम पड़ाव बताया। कश्मीर पर कब्जा अवैध, हमलावर और पीड़ित को एक ही श्रेणी में रखा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अगर किसी क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक अवैध कब्जा देखने को मिला है तो वे कश्मीर है। विदेश मंत्री ने कुछ मुद्दों से निपटने में ऐतिहासिक अन्याय को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एक साथ मजबूत एवं विपक्ष संयुक्त राष्ट्र की हिमायत होनी चाहिए। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित मुद्दों पर वैश्विक नियम कायदे समान रूप से लागू होने चाहिए। हमें एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है, पर एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र के लिए एक निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। आईआईएम जम्मू को पहली बार प्रतिष्ठित भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में सर्वश्रेष्ठ 20 स्कूल सरकारी समग्र श्रेणी में देश भर में 22वां स्थान मिला है। ये सम्मान बेहतर शिक्षा प्रबंधन के लिए मिला है। आईआईआरएफ के अनुसार आईआईएम जम्मू को 906.42 समग्र सूचकांक स्कोर मिला है। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनने के बाद संपत्ति वितरण में जम्मू कश्मीर की हिस्सेदारी घटी है। उन्होंने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में आम सहमति से सभी मामले सुलझाए जाएं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लोग उठाएं और हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ पाएं। ये बातें कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बिजली कॉरपोरेशन की ओर से बाहू प्लाजा में आयोजित मेगा जागरूकता कार्यक्रम में कही। सोलर पैनल लगाने में शहर का गांधीनगर और शास्त्रीनगर बिजली उपमंडल आगे हैं। गांधीनगर में 120 वहीं शास्त्रीनगर में 111 सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने भारत अमेरिका के बीच संबंधों के और प्रगाढ़ होने की वकालत की। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति का मतलब अमेरिका अलोन नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित रायसीना डायलॉग के एक सत्र को संबोधित करते हुए तुलसी गबार्ड ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक बेहद मजबूत सुरक्षा साझेदारी स्थापित करने को प्रतिबद्ध है। देश भर के मतदाता पहचान पत्र आधार से होंगे लिंक। नई व्यवस्था में डाटा नहीं होगा साझा, सिर्फ मतदाताओं के नाम ही किए जाएंगे प्रमाणित। चुनाव आयोग ने कहा, मतदान का अधिकार केवल देश के नागरिकों को और ये आधार से होगा सिद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध थमने की आस बढ़ी। यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर 30 दिन हमले नहीं करेगा रूस। पूर्व संघर्ष विराम समझौते पर वार्ता जल्द शुरू करने पर सहमति। रूस व यूक्रेन एक दूसरे के 175 युद्ध बंदियां रिहा करेंगे। 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को कीव को सौंपेगा रूस। अपना वेतन पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष एक मत। कहा, विधायक मुश्किल भरी जिंदगी जी रहे, लोगों को चाय पिलाने पर ही हो जाते हजारों खर्च। विधानसभा क्षेत्र विकास फंड को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की उठाई मांग। जल शक्ति कर्मचारी एवं श्रमिक संघ जिला उधमपुर ने जम्मू प्रांत के जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ व्यापार संघ नेता सोमनाथ की अध्यक्षता में पीएचई कॉम्प्लेक्स में जोरदार प्रदर्शन किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को बनी नई निर्वाचित सरकार से उम्मीद थी, पर अब तक बजट में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी पायल शर्मा।
धन्यवाद महेश्वरी। दुकानें खाली कराने के मुद्दे पर बंद रहा नई बस्ती बाजार। एक्सप्रेसवे के निर्माण के तहत नई बस्ती की 14 दुकानें खाली करने का नोटिस दिया गया। पिछले 6 रोज से दुकानदार दे रहे हैं धरना, आज खाली करने का है अंतिम दिन। अछूते सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों को जल जीवन मिशन के दायरे में लाया जाएगा। जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने मंगलवार को प्रदेश में अछूते सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों को जल जीवन मिशन के दायरे में लाने के लिए आवश्यक उपाय करने का यकीन दिलाया है। उन्होंने जिला सांबा में विभिन्न ट्यूबवेल के सूखने के तथ्य को भी स्वीकारा और बताया कि जिले में 391 करोड़ रुपए की लागत से 130 जल आपूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आई महिला पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आई नई दिल्ली से एक महिला को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। जम्मू और श्रीनगर के बीच जल्द चलेगी ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि जम्मू और श्रीनगर के बीच जल्द ट्रेन शुरू होगी। इसमें चिनाब वैली का पुल शामिल है। यह आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। उन्होंने कहा कि जम्मू से श्रीनगर के लिए नई गाड़ी चलने से देश का सपना पूरा होगा। और अब कुछ खेल जगत की खबरें। हॉकी जम्मू कश्मीर की ओर से जम्मू कश्मीर यूटी सीनियर पुरुष हॉकी टीम के चयन का 2 दिवसीय ट्रायल 21 मार्च से केके हक्कू स्टेडियम जम्मू में होगा। इसका आयोजन 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए किया जा रहा है। 4 अप्रैल से होगी झांसी में इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 33 पदक जीतने वाले विशेष एथलीटों के दल से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। पीएम बोले, देश का नाम किया रोशन और कहा, मुझे अपने एथलीटों पर बेहद गर्व है। महिला ओडिशा और मध्य प्रदेश ने महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में मंगलवार को अपने अपने मुकाबले जीते। हरियाणा ने मणिपुर को 7-1 से हराया, जबकि ओडिशा ने बंगाल को 1-0 से मात दी। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को 2-0 से हराया। और अब मौसम। पूरे प्रदेश में मंगलवार को भी मौसम शुष्क और खुशगवार रहा। दिन भर धूप छाई रही और तापमान भी सामान्य रहा। घाटी में ठंड से लोगों को राहत मिली। हालांकि अगले 48 घंटों के दौरान यानी 2 दिन में घाटी के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार कल का जम्मू में अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सूर्यास्त 6:43 पर और कल सूर्योदय 6:36 पर होगा।